अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश पर आज की वीडियो के साथ मैं हूं रज़ीउद्दीन रज़ी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहें। आज का मेरा मौजू जावेद हाशमी है और जावेद हाशमी का असल कसूर क्या है, ये है मेरा बुनियादी मौजू। लेकिन असल कसूर बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जहन में उनके बहुत से कसूर हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बुनियादी वजह क्या है, उनके ख़िलाफ़ ख़बरें आ रही हैं 2 रोज़ से कि उनके ख़िलाफ़ थाना कैंट मुल्तान में FIR दर्ज कर ली गई है और FIR को सरबमोहर भी कर दिया गया है। FIR की कुछ नंबर्स भी शेयर हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की जा रही कि उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई है और उसमें इल्ज़ामात क्या हैं। ये मालूम हुआ है कि उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो उनके बाज़ वीडियोज़ के हवाले से हैं, बाज़ बातों के हवाले से हैं जो उन्होंने हसास इदारों के ख़िलाफ़ की, फ़ौज के ख़िलाफ़ की। और ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल पर, लेकिन ये एक सामने का मसला है। असल वजूहात कुछ और होती हैं। जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं तो उसमें जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो हमारे जो वहम गुमान में भी नहीं होता, असल चीज़ कुछ और होती है। जावेद हाशमी साहब का हम अगर पिछला सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जावेद हाशमी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड हमें ये दिखाई देता है कि उन्होंने भुट्टो दौर से, बल्कि अयूब दौर से उन्होंने जिद्दोजहद शुरू की। वो पहले इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। तलबा यूनियन, पंजाब यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन हमेशा से बहुत ताकतवर रही। जावेद हाशमी साहब ने वहाँ से अपने कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद हाशमी साहब की ज़िंदगी के हमें बहुत से नशेब व फराज दिखाई देते हैं। हमें वो ज़ियाउल हक के दौर में जब ज़ियाउल हक का मार्शल लगा, उसके बाद हमें वो एक नौजवान वज़ीर की हैसियत से, सबसे कम उम्र वज़ीर की हैसियत से वो उनकी काबीना में हमें दिखाई दिए। नौजवानों को अमूर के वज़ीर बनाए गए थे वो 78 में। और उसके बाद फिर उनकी वो वज़ारत ख़त्म हुई। फिर हमें आगे उनका एक कैरियर दिखाई देता है जिसमें वो हमें मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी अटैचमेंट होती है और वो ज़ियाउल हक के दौर से ही उनकी एक अटैचमेंट थी। और फिर वो हमें मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ और फिर पाकिस्तान उसमें हमने पीपल्स पार्टी के साथ उनका कभी लाइज़ान नहीं रहा। भुट्टो साहब के उन्होंने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक में भी हिस्सा लिया, भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ मुज़ामत भी की उन्होंने। और फिर वो हमें उनका एक कैरेक्टर दिखाई देता है मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि जावेद हाशमी उस वक्त नवाज़ शरीफ नून लीग के जब ओहदेदार सारे जिला वतन हो चुके थे, नवाज़ शरीफ जिला, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान में पार्टी को ज़िंदा रखा था वो जावेद हाशमी थे। जावेद हाशमी ने पार्टी को ज़िंदा रखा, कामयाबी हासिल की। उनका ख्याल था कि अब जब वो इलेक्शन आएंगे और उसमें जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो उसके बाद उन्हें कोई अहमियत दी जाएगी। लेकिन पहले हम मुशर्रफ दौर की ही बात करते हैं कि उसमें उन्होंने जब एक गुफ्तगू की, इसी तरह वो रेजिस्टेंस करते थे, इसी तरह की गुफ्तगू करते थे। मुल्तान में हॉलीडे इन में फंक्शन हो रहा था और वो हमीद निज़ामी की याद में तकरीब थी जिसमें शेख रशीद भी मौजूद थे। और शेख रशीद जो थे उन्होंने जावेद हाशमी को उस तकरीब के दौरान कहा था कि आपके साथ अब हम कतन कोई रियायत नहीं करेंगे। और फिर उसी रात शेख रशीद की धमकी पर अमल दरामद हुआ और जावेद हाशमी को गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर उन पर मुकदमे बने, फिर वो बगावत वाले मामलात हुए, फिर वो एक तवील उनकी जेल है, उस जेल में उन्होंने मैं बागी हूँ के नाम से किताब तहरीर की। हमें ये एक सारा उनका स्टैंड नज़र आता है डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए। इमरान खान के साथ फिर उन्होंने यहाँ एक जिसे कहते हैं कि गलती करना, वो गलती ये कर गए कि जिन कुव्वतों असल में तो उनका सारा जो हमें माजी का एक पूरा कैरियर दिखाई देता है वो फ़ौज की रज़ामंदी के साथ ही सारा दिखाई देता है। और ये पाकिस्तान में सियासतदानों की हमेशा से मजबूरी रही है कि वो फ़ौज की रज़ामंदी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
پھر جب سارا بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا تو اس میں جاوید ہاشمی کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس سارے عمل میں پہلی بغاوت کرنے والے جاوید ہاشمی ہی تھے۔ وہ اس وقت عمران خان سے انہوں نے راہیں جدا کر لیں جب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پارٹی اقتدار میں جانے والی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جاوید ہاشمی وہاں ایسی غلطی کر گئے جہاں جس کی تلافی نہ ہو سکی۔ مسلم لیگ نون نے دوبارہ ان کو اس انداز میں قبول نہیں کیا، اور جب الیکشن میں کامیابی ہوئی تھی اور نواز شریف برسر اقتدار آئے تھے تو جاوید ہاشمی نے راول پنڈی سے شیخ رشید صاحب کو شکست دی تھی اس الیکشن میں، اور وہ 3 سیٹیں جیت کر وہ گئے تھے۔ اور جاوید ہاشمی صاحب کا خیال تھا کہ اب انہیں کوئی اہم عہدہ دیا جائے گا، لیکن نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ آپ کی ٹکٹ نہیں ہے، آپ اپنی سیٹ تو ہار گئے، یہ مسلم لیگ کی سیٹیں ہیں جن پر آپ کو کامیابی ہوئی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ملتان میں ان دنوں میں وسیب ٹی وی پر تھا اور شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کرنا تھا، اور میں نے شیخ رشید کا انٹرویو کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، سو میں نے اس میں یہ ایک اہتمام کیا کہ میں نے شیخ رشید کو پہلا سوال یہ کیا تھا کہ میں راول پنڈی کے فرزند کو ملتان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور شیخ رشید صاحب آپ آج ملتان میں ہیں، آپ کو کیسا لگا اس شہر میں ہونا؟ ملتان کے فرزند نے آپ کو ہرایا تھا، آپ آج اس شہر میں آئے ہیں، کیسا لگا آپ کو؟ اس ایک سوال کے بعد شیخ رشید کے غبارے سے ہوا نکل گئی تھی، اور پھر ان کا وہ جارحانہ انداز جو ہوتا ہے جس میں وہ صحافیوں کو لتاڑ دیتے ہیں، انہوں نے پھر بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ انٹرویو دیا تھا۔ ہم نے ساری گفتگو ان کے ساتھ کی تھی۔ آخر میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ اب معاملات کیا ہوئے کہ جاوید ہاشمی صاحب کے خلاف اگر مقدمہ درج ہوا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے تو وہ مقدمہ درج کر لیا گیا، کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں یہ ایک الگ بات، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کا اصل قصور کیا ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب کا اصل قصور یہ ہے کہ انہیں چیزوں کا ادراک ہو گیا ہے، انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کی تباہی کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ ان وجوہات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سٹیج آتا ہے کہ جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے ساری عمر اگر جد و جہد کی ہے تو ایک ایسے وقت میں کہ جب میں اپنی زندگی کی شاید آخری اننگز کھیل رہا ہوں، مجھے سچ کہہ دینا چاہیے۔ سچ کہنا ہی ان کا اصل جرم ہے۔